सर, जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबसे पहले आगे बढ़े, इमदाद लेकर गए, उनकी मदद की। वहाँ पे भी तो मुसलमान रहते हैं। हमारे वज़ीर आज़म हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं, तो हमने एज अ चोर अपनी पब्लिसिटी की, उन्होंने एज अ ब्रांड पब्लिसिटी की, तो फ़र्क तो पब्लिसिटी में है ना। हमारा स्टैंडर्ड उनके स्टैंडर्ड में फ़र्क। हम इधर अमन के ठेकेदार बने हुए हैं, भी जाके दूसरे की फड्डे में टांग फायदा ठीक हो गया। हम इतने जो के हैं सकते हैं। और जंगे तरवालों की तो है ही नहीं। हम यहाँ से डंडा लेके जाएंगे, वो वहाँ से बम चला देंगे, तो बराबरी है किसी चीज़ की? यार हमारा ना इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। पहली बात तो ये, ना हम इकोनॉमिकली, ना जियोग्राफिकली, ना ही कोई आईटी वाइज किसी लिहाज से हमारा ना उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है उनकी सपोर्ट की और कहा कि हम इसराइल के साथ हैं, इस नाजुक हालात में हम इसराइल के साथ हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया की फ्रेंडशिप रशिया के साथ हो या इसराइल के साथ हो, जब भी उन पे कोई मुश्किल हालात आता है तो इंडिया खड़ा रहता है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो सपोर्ट है। जय हिंद दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है और भारतीय लोग इस युद्ध में इजराइल को बहुत ही ज्यादा मजबूती से समर्थन दे रहे हैं और उनका यहाँ पर कहना है कि इजराइल इस युद्ध में जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। कि जो आपस में वार डिक्लेयर हो चुकी है और दोनों साइड से मिसाइल दागे जा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी जो उनसी पावर्स हैं वो इसराइल के साथ खड़ी नज़र आ रही हैं और पाकिस्तान या मतलब इस तरीके से सऊदीया, तुर्की, इन्होंने बोला है कि हम जो उनसे कि फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, हमास के साथ खड़े हैं। क्या समझते हैं? पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान इस पोजीशन पे है कि किसी के साथ खड़े होने या ना खड़े होने से उसको कोई फ़ायदा या नुकसान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार एक ना पंजाबी में कहावत है कि जेब च नहीं तेला ते मैं कर दी फिरा मेला मेला। ठीक है, बेसिकली हमारी इकोनॉमिकली सिचुएशन कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है सच कि हम किसी से पंगा ले लें। ठीक हो गया। पहले भी हमने जो बाकी जंगें ऑन की ना उसका हमें लॉस ही हुआ है। तो बेसिकली किसी के फड्डे में तो पड़ना ही नहीं चाहिए, पहली बात सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो इकोनॉमिकली हम ऐसा इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम आज के दौर की अगर बात करें। और दूसरे नंबर पे इसराइल ने प्रॉपर थैंक्स बोला है इंडिया को, जैसे इंडिया ने स्पोर्ट्स उनको स्पोर्ट का जो है वो हमायत का ऐलान कर दिया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं और वो बड़ी खुल्लम खुल्ला उन्होंने ऐलान किया है। क्या समझते हैं इंडिया जैसी इकानमी, इंडिया जैसा कंट्री या इस तरीके से दूसरे कंट्री जब सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या आप देख रहे हैं फ्यूचर में? यार हमारा ना इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, पहली बात। अब दरअसल हमास जो कि इजराइल की ही बाजू की एक जगह है और जिस पर फिलिस्तीन अपना कंट्रोल जमाना चाहता है और जहां के लोगों का जो जीवन यापन है, पालन पोषण है, वो इजराइल की वजह से ही चलता था। तो वहां के कुछ समूह ने जो कि फिलिस्तीन से मिले हुए थे तो उन्होंने इजराइल पर अटैक कर दिया और इसके परिणाम में इजराइल ने भी हमास के उन लोगों पर अटैक शुरू कर दिया। अब इजराइल के हमास पर अटैक करने के बाद कई इस्लामिक देशों ने इसका विरोध किया और कई इस्लामिक देशों ने यहाँ पर न्यूट्रल पॉलिसी अपनाई। लेकिन भारत सरकार ने इस युद्ध में इजराइल का पूरा समर्थन किया और जो भारत की आम जनता है उन्होंने भी इजराइल का बढ़ चढ़कर यहाँ पर समर्थन किया। कुछ भारतीयों का तो इस युद्ध को लेकर ये तक कहना था कि हम इजराइल की तरफ से लड़ना चाहते हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से भारतीयों के जज्बे और भारतीयों की दोस्ती का सम्मान करते हुए उनका यहाँ पर कहना था कि हम इसका सम्मान करते हैं और हम यहाँ पर आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतना ज्यादा समर्थन दिया, लेकिन इजराइल अपना युद्ध स्वयं लड़ेगा और हम अपना युद्ध लड़ने के लिए कैपेबल हैं। अब भारतीयों की ये जो इजराइल के युद्ध में स्टेटमेंट थी, इसे सुनकर पूरी दुनिया में हलचल मच चुकी थी, क्योंकि ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारतीय इजराइल का इतना ज्यादा समर्थन करेंगे कि इजराइल की तरफ से लड़ने तक की बात कर देंगे। क्योंकि भारत सरकार ने तो पहले से ही इजराइल का समर्थन करते हुए ये कह दिया है कि हम इस युद्ध में पल पल इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन भारत सरकार के साथ साथ भारत के जो आम नागरिक हैं वो भी इजराइल का इतना ज्यादा समर्थन करेंगे ये किसी ने भी नहीं सोचा था। और इस प्रकार की ये जो बातें होती हैं ये बताती हैं कि दो देशों के बीच में संबंध कितने ज्यादा मजबूत हैं और अगर दोनों देशों के संबंधों के बीच में कोई छोटी मोटी दरार आ भी जाती है तो इस प्रकार की जो बातें हैं उनसे ये सारी दरारें भर जाती हैं। और अब आप स्वयं ही सोच सकते हो कि इजरायलियों को कितना ज्यादा अच्छा लग रहा होगा भारतीयों की ये स्टेटमेंट सुनने के बाद। और इसीलिए इजराइल की सरकार के साथ साथ इजराइल की आम जनता भी भारत की सरकार के साथ साथ भारत के आम नागरिकों को भी हृदय से धन्यवाद कह रही है। इस वक्त जो है इसराइल के अंदर अटैक्स किए हैं और इसराइल के कुछ जवान जो है वहाँ पर उनकी किलिंग हुई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है उनकी सपोर्ट की और कहा कि हम इसराइल के साथ हैं, इस नाजुक हालात में हम इसराइल के साथ हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया की फ्रेंडशिप रशिया के साथ हो या इसराइल के साथ हो, जब भी उन पे कोई मुश्किल हालात आता है तो इंडिया खड़ा रहता है। तो सबसे पहले
इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो सपोर्ट है, उनकी दोस्ती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, इसराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से देखें वो एक नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं एग्जैक्टली। और वो कंट्रीज़ अगर एक दूसरे के साथ निभा सकती हैं इस तरह के महाज में, या कुछ भी हो जाए उनकी डिप्लोमेटिक मामला तो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने मामला इस तरह के जो ना स्ट्रॉन्ग करें। जैसे कि पहले गवर्नमेंट थी हमारी यहाँ पे, उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा स्पेशली देखिए इमरान खान साहब का। उनकी गवर्नमेंट में उन्होंने OIC के इजलास तलब किए, पाकिस्तान सदारत करता रहा, उन्होंने मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया। अच्छा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारी लीडरशिप इस तरह की हो कि हम ममालिक को इकट्ठा करें ताकि हम लोग जो है ना इंटरनेशनल महाज पे जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट कर सके, उनके साथ खड़े हो सके। इसराइल मतलब तरक्की कर रही दुनिया को इस बार फिर एक वॉर देखने की ज़रूरत पड़ गई। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, और जिस तरह से जंग हो रही है वो मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमास है, गजा है, फ़लस्तीन है, क्योंकि ये हमेशा से ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही पालते आए हैं, तो इन्होंने अपने हिसाब से बिल्कुल सही किया है, उनके हिसाब से बिल्कुल सही किया है, क्योंकि बैटल्स ऑफ इस्लाम जो है वो 624 बदर का था, उसके बाद 625 उदाह का था, उसके बाद 626 बैटल ऑफ रिजाह था, उसके बाद 627 बैटल ऑफ खांदाक था, 630 बैटल ऑफ मक्का था। ये मैंने हिजरियों की बात कही है। तो अल्लाह अकबर के नाम पर जिस हिसाब से औरतों को नंगा किया जा रहा है, अल्लाह अकबर के नाम पर जिस हिसाब से मरी हुई औरतों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए जिस हिसाब से औरतों को अगवा किया जा रहा है, और इस जंग में हमास ने और फ़लस्तीन ने ये बताया है कि ये जब जंग लड़ते हैं अल्लाह अकबर के नाम पर, तो बच्चे, बूढ़े, जवान, मासूम किसी को नहीं देखते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जंग को जीतना होता है, जो इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके अपने इस्लाम के हिसाब से बहुत खूबसूरत तरीके से दिखा दिया है। अब बात आती है कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कह दिया है कि ठीक है, अब जब हमास फ़लस्तीन इस चीज के लिए तैयार है और इन्होंने बिना कुछ इंटीमेशन के और बिना किसी सोच विचार के जब इन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण कर ही दिया है, जब इन्होंने हमारे ऊपर 5000 रॉकेट हमास ने फेंक ही दिए हैं, हमारे हजारों लोगों की जान ले ही ली है, हमारे प्रेस रिपोर्टर को मार ही डाला है, उसके बाद 300 लोग इजराइल के मारे जा ही चुके हैं, तो फिर ठीक है, इस जंग की शुरुआत जरूर फ़लस्तीन और हमास ने की है, पर इसका इख्तिताम इजराइल करेगा। खैर, अब यहाँ पर आप मुझे बताओ कि भारतीयों ने इजराइल के युद्ध में ये जो कहा है, ये जो स्टेटमेंट दी है कि वो इजराइल की तरफ से लड़ना चाहते हैं, तो क्या उन्होंने ये सही कहा है या फिर आपके हिसाब से गलत कहा है? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।